हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस आईपीसी एंड बीएनएस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। वी हैड कंप्लीटेड 150 क्वेश्चन इन प्रीवियस सेशंस. Let's start today's session. 151 question is which of the following sections of the भारतीय न्याय संहिता 2023 deals with solitary confinement. भारतीय न्याय संहिता 2023 में निम्न में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 9 बीएनएस, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 10 बीएनएस, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 11 बीएनएस एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 12 बीएनएस. तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 9 किसकी बात करता है? सेक्शन 9 में दिया गया है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, और यही आईपीसी में कहाँ दिया गया? सेक्शन 71 में दिया गया है. एंड सेक्शन 10 किसकी बात करता है? पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच. अगर डाउटफुल है सेवरल ऑफेंसेस में से कौन सा ऑफेंस किया तो क्या पनिशमेंट दिया जाएगा? जो लोएस्ट पनिशमेंट होगा वो दिया जाएगा. और आईपीसी में कहाँ दिया गया? आईपीसी में सेक्शन 72 में दिया गया है. सेक्शन 11 बीएनएस की क्या बात करते हैं? सोलेटरी कन्फाइनमेंट की बात करते हैं, और वही आईपीसी में सोलेटरी कन्फाइनमेंट कहाँ दिया गया? 73 में दिया गया है. और यहाँ सोलेटरी कन्फाइनमेंट हमारा पूछा भी गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 11 बीएनएस. और सेक्शन 12 बीएनएस में क्या दिया गया? लिमिट ऑफ सोलेटरी कन्फाइनमेंट. और आईपीसी में कहाँ देखने को मिलता है? सेक्शन 74 में देखने को मिलता है आईपीसी में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांत परिरोध सोलेटरी कन्फाइनमेंट की अधिकतम सीमा है. मैक्सिमम लिमिट पूछा जा रहा है सोलेटरी कन्फाइनमेंट का. फर्स्ट ऑप्शन 1 महीना, सेकेंड ऑप्शन 2 महीने, थर्ड ऑप्शन 3 महीने, फोर्थ ऑप्शन 4 महीने. तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने. तो सोलेटरी कन्फाइनमेंट जो है वो आपको आईपीसी में कहाँ देखने को मिलता है? सेक्शन 73 आईपीसी में देखने को मिलता है. और बीएनएस में कहाँ दिया गया? सेक्शन 11 में दिया गया है बीएनएस में. तो सोलेटरी कन्फाइनमेंट जब दिया जाता है तो कैसी इम्प्रिजनमेंट रहती है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट रहती है. और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर इम्प्रिजनमेंट जो आपका है वो दिया गया है 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ, तो हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम 1 मंथ का सोलेटरी कन्फाइनमेंट होगा. वहीं पर 6 मंथ टू 1 ईयर का है तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 मंथ का सोलेटरी कन्फाइनमेंट रहेगा. एंड मोर देन 1 ईयर है तो हमारा कितना हो जाएगा? मैक्सिमम 3 मंथ. और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया है. तो टोटल नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ इन द होल, राइट. तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए कन्विक्ट ठहराया जाता है जिसके लिए कोर्ट को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडाधिस्थ करने की शक्ति है. कठिन कारावास मीन्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट. तो कोर्ट अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडाधिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक ना होंगे. यही पूछा गया था क्वेश्चन में. 3 मंथ से हमारा एक्सीड नहीं करेगा. और निम्न माप मान के अनुसार जो स्केल दिया गया उसके अकॉर्डिंग एकांत परिरोध जो है सोलेटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा. अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक ना हो तो 1 मास से अनधिक समय, और यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो मीन्स 6 मंथ टू 1 ईयर, तो हमारा 2 मंथ से अधिक नहीं होगा समय. और यदि कारावास की जो अवधि है इम्प्रिजनमेंट जो है 1 ईयर से अधिक हो तो 3 मंथ से अधिक समय नहीं दिया जाएगा. तो होल हमारा कितना हो जाएगा? नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ इन द होल, राइट. और ये बीएनएस का सेक्शन है, सेक्शन 11 लिमिट ऑफ सोलेटरी कन्फाइनमेंट. यहाँ दिया गया है वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस संहिता द कोर्ट हैज पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट. आपको ध्यान में रखना है सोलेटरी कन्फाइनमेंट में कैसा इम्प्रिजनमेंट रहता है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट, राइट. कोर्ट में बाय इट सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सोलेटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टू विच ही इज सेंटेंस नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ इन द होल. ये भी लाइन आपको ध्यान में रखना है, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ इन द होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल. यहाँ पर स्केल दिया गया, आपको देखना है. अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, एक्सीड नहीं करेगा 1 मंथ कब? यदि इम्प्रिजनमेंट जो है 6 मंथ से ज़्यादा नहीं है, राइट. अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड 6 मंथ एंड शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर मीन्स 6 मंथ टू 1 ईयर की यहाँ बात किया जा रहा है. तब हमारा कितना टाइम एक्सीड नहीं करेगा? 2 मंथ का, राइट. और वहीं पर अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितना है? एक्सीड
1 ईयर। 1 ईयर मोर देन 1 ईयर है तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 मंथ से एक्सीड नहीं करेगा। तो कहने का क्या मतलब, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ इन द होल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि होगी। इफ द टर्म ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट डज नॉट एक्सीड 6 मंथ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल बी। फर्स्ट ऑप्शन 15 डेज, सेकेंड ऑप्शन 1 मंथ, थर्ड ऑप्शन 3 मंथ्स एंड फोर्थ ऑप्शन 6 मंथ्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या बताया गया, 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ। कब दिया जाएगा, यहाँ पर लेस देन 6 मंथ है, और 2 मंथ हमारा कब होगा, 6 मंथ टू 1 ईयर, और 3 मंथ कब हो जाएगा, मोर देन 1 ईयर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि कठोर कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि क्या होगी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सजा से दंडित किया गया है तो एकांतवास की सजा अधिक नहीं होगी। Where the accused is sentenced in any case to a term exceeding 1 year, the punishment of solitary confinement shall not exceed. First option from 1 month, second option from 2 months, and third option from 3 months, and fourth option there is no limit. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या बताया गया है यहाँ पर, 1 मंथ कब दिया जाएगा, जब 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है लेस देन 6 मंथ, और 2 मंथ 6 मंथ टू 1 ईयर, एंड 3 मंथ कब होगा, मोर देन 1 ईयर जब रहेगा तब, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक, अगर 1 वर्ष से अधिक का पूछा गया तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मंथ, 3 माह से। तो यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सजा से दंडित किया गया है तो एकांतवास की सजा अधिक नहीं होगी, कितने माह से, 3 माह से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 73 और 74 के अनुसार किसी दोषसिद्ध को दिए गए दंड के किसी भाग अथवा भागों की अवधि के लिए एकांत परिरोध में रखा जा सकता है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, अ कन्विक्ट मे बी kept in solitary confinement for the duration of any part or parts of the sentence awarded, which of the following is not correct। क्या करेक्ट नहीं है ये पूछा गया। तो फर्स्ट हमारा कुल मिलाकर 3 माह की अवधि से अधिक ना हो, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ इन एग्रीगेट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। सेकंड, यदि सजा की अवधि 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 3 माह की अवधि से अधिक नहीं, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा अगर यहाँ पर 2 माह होता, 2 मंथ होता तो हमारा राइट आंसर हो जाता, इफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट इज मोर देन 6 मंथ एंड डज नॉट एक्सीड 1 ईयर फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और इनकरेक्ट आंसर ही पूछा गया तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड भी देख लेते हैं, यदि सजा की अवधि 1 वर्ष से अधिक तो 3 माह की अवधि से नहीं अधिक होगी, तो ये भी हमारा करेक्ट है। इफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट एक्सीड 1 ईयर फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, तो ये भी हमारा करेक्ट है। किसी भी अवस्था में एकांत परिरोध की अवधि एक बार में 14 दिवस से अधिक नहीं होगी। इन नो केस शैल द पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि 6 मंथ हमारा कब होगा, जब 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट मिला है तो मैक्सिमम 1 मंथ हो जाएगा, और वहीं पर 6 मंथ टू 1 ईयर है तो कितना हो जाएगा, 2 मंथ हो जाएगा, और मोर देन 1 ईयर है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 3 मंथ। तो हमारा यहाँ पर ये राइट क्यों नहीं है। यदि सजा की अवधि 6 माह से अधिक और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 2 मंथ होना चाहिए, यहाँ पर 3 मंथ दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और यहाँ पर सेक्शन 11 बीएनएस में सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है, जो कि आपका आईपीसी में 73 में दिया गया है, और सेक्शन 12 बीएनएस में लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट बताई गई है, जो कि हमारा आईपीसी में 74 में दिया गया है, राइट।
Next question, in which section of the Indian Penal Code 1860 the expiatory theory of criminal law is contained? भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत समाया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 70, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 71, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 75, फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 73 एंड 74। तो सबसे पहले आपको देखना है कुछ थ्योरी है पनिशमेंट की। एक डिटरेंट थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी में क्या होता है, फियर क्रिएट किया जाता है। एंड प्रिवेंटिव थ्योरी, प्रिवेंट किया जाता है कि दूसरा ऑफेंस ना हो। एंड रिट्रीब्यूटिव थ्योरी में क्या होता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख का जो सिद्धांत है वो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी में है, आई फॉर एन आई। एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो आपका इंटीग्रेशन सोसाइटी, इसमें पर्पज होता है, इसमें हेट जो है वो क्राइम से करना है ना कि क्रिमिनल से किया जाता है, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। एंड लास्ट वन इज एक्सपिएटरी थ्योरी, जिसमें अपने पेन को जो किया गया उसको रियलाइज किया जाता है, प्रायश्चित का सिद्धांत है। ये हमारा आईपीसी में या फिर बीएनएस में कहाँ देखने को मिलता है? आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 73 एंड 74 में देखने को मिलता है। वहीं पर बीएनएस में कहाँ देखने को मिलता है? सेक्शन 11 एंड 12 में आपको देखने को मिलता है। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 हमारा बीएनएस का। और वहीं पर आईपीसी का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 73 एंड 74, राइट। तो दंड विधि के अनुसार अकॉर्डिंग टू पिनल लॉ, एकांत परिरोध जो हमारा सोलिटरी कन्फाइनमेंट है उसके दंड को प्रायश्चित सिद्धांत के रूप में माना जाता है, एक्सपेटरी थ्योरी के रूप में माना जाता है, क्योंकि विधि शास्त्रियों का जो ज्यूरिस्ट है उनका मानना है कि एकांतवास में व्यक्ति अपराधी अपनी त्रुटियों के बारे में चिंतन करता है और एकांतवास के दौरान वह प्रायश्चित करता है। और ये सेक्शन आपका भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 73 के अंतर्गत एकांत परिरोध एवं 74 के अंतर्गत एकांत परिरोध की अवधि का उल्लेख किया गया है। धारा 70 में जुर्माना की वसूली और 71 में कई अपराध से मिलकर बने अपराधों में दंड और धारा 75 में पूर्व दोष सिद्धि के संबंध में उपबंध किया गया है। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट हमारा कहाँ दिया गया है? आईपीसी में 73 में दिया गया और वहीं पर बीएनएस में सेक्शन 11 में दिया गया है। एंड सेक्शन 74 आईपीसी एंड सेक्शन 12 बीएनएस में क्या दिया गया? लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। वहीं पर सेक्शन 70 आईपीसी एंड सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 बीएनएस में क्या दिया गया है? रिकवरी ऑफ फाइन। सेक्शन 71 आईपीसी एंड सेक्शन 9 बीएनएस में क्या दिया गया है? लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। एंड सेक्शन 75 आईपीसी एंड सेक्शन 13 बीएनएस में क्या दिया गया? प्रीवियस कन्विक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत जब एकांत परिरोध का दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध डैश डैश से अधिक न होगा। Where the term of solitary confinement under the Indian Penal Code 1860 exceeds 3 months, the period of solitary confinement in any 1 month of the total imprisonment shall not exceed. First option 7 days, second option 14 days, थर्ड ऑप्शन 15 डेज एंड फोर्थ ऑप्शन 10 डेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको सेक्शन 74 में लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट बताया गया, हाउ टू एग्जीक्यूट। जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट आपका सेक्शन 73 में दिया गया उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सेक्शन 74 बताता है। इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम, एक बार में 14 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मोर देन 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट जब दिया गया है तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 डेज इन एनी मंथ, राइट, और 14 डेज एट अ टाइम। और यही सेक्शन हमारा बीएनएस में कहाँ दिया गया है? तो बीएनएस में आपका लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ दिया गया? सेक्शन 12 में दिया गया है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 डेज। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 74 के अकॉर्डिंग एकांत परिरोध जो आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट है उसके दंडादेश के निष्पादन में एग्जीक्यूशन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक ना होगा।
साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। कहने का क्या मतलब, अगर 7 डेज का सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा रहा है तो 7 डेज का ही इंटरवल भी देना है, सेम इंटरवल सेम गैपिंग देनी है, राइट। जितने का सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, जितना डेज का, और उतने ही डेज का आपको इंटरवल देना होगा, उतनी गैपिंग रखनी पड़ेगी दूसरा सोलिटरी कन्फाइनमेंट देने से पहले, राइट। और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध जो है वो 7 दिन से अधिक नहीं होगा, राइट। और वही लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट आईपीसी में सेक्शन 74 और बीएनएस में सेक्शन 12 में देखने को मिलता है। तो सेक्शन 12 बीएनएस में लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है। इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम, ध्यान में रखना है, विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन देन सच पीरियड। कहने का मतलब है कि जितने टाइम के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया गया है उतने ही टाइम पीरियड के लिए इंटरवल भी देना है, राइट। When the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any 1 month. ये ध्यान में रखना, अगर 3 मंथ से ज़्यादा का दे दिया गया है तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक महीने में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 7 डेज से। whole imprisonment awarded, right, with intervals between the period of solitary confinement of not less than duration than such period. तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, अप टू इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ का तो 14 डेज का सोलिटरी कन्फाइनमेंट, और सोलिटरी कन्फाइनमेंट का जो पीरियड है सेम इंटरवल गैपिंग ग्रांट करनी पड़ेगी। एंड इम्प्रिजनमेंट अगर एक्सीड करता है 3 मंथ का, तब किसी भी मंथ में कितना एक्सीड नहीं करना, 7 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध पर वर्धित दंड निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अधिरोपित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन धारा 75 भारतीय दंड संहिता 1860 में। सेकेंड ऑप्शन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 21 में। थर्ड ऑप्शन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 79 में। फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी में। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस कैन एनहांस्ड पनिशमेंट बी इम्पोज्ड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन। फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 75 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, या फिर बीएनएस का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 12 और सेक्शन 21 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। थर्ड ऑप्शन सेक्शन 79 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनहैंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 75 में दिया गया है। यहाँ पर चैप्टर 12 और 17 था आईपीसी का, वहाँ पर डील करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 75 में जो दिया गया जो प्रोविजन, वही प्रोविजन आपका सेक्शन 21 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में देखने को मिलता है, एंड सेक्शन 79 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में देखने को मिलता है, राइट। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 75 के अंतर्गत पूर्व दोष सिद्धि के बाद अध्याय 12 या 17 के अधीन कतिपय अपराधों के वर्धित दंड दिया जा सकता है, और ऐसा ही प्रोविजन विकल्प बी और सी में वर्णित अधिनियमों में भी उपबंधित है, राइट। बी और सी में क्या दिया गया, सेक्शन 21 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट एंड सेक्शन 79 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, राइट। और बीएनएस में कहाँ दिया गया है, सेक्शन 13 में दिया गया है, इनहैंस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। Whoever having been convicted by a court in India of an offence punishable under chapter 10 और chapter 17। chapter 10 में क्या दिया गया, chapter 10 में दिया गया offences relating to coin, currency notes, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैम्प दिया गया है। और ये कौन से सेक्शन में डील करता है, 178 टू 188 में दिया गया है। वहीं आपका चैप्टर 17 किसकी बात करता है, चैप्टर 17 में दिया गया ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो ऑफेंस होते हैं उनका सेक्शन कितने में डील करता है, सेक्शन 303 टू 334 में डील करता है, राइट। ऑफ दिस संहिता विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन मीन्स सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर ऑफ दो चैप्टर विच लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर
The like term shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life or to imprisonment of either description, a term which may extend to 10 years. कहने का क्या मतलब, एक बार कन्विक्ट कर दिया गया है, 3 ईयर उसके अपवर्ड है चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में, तो एवरी ऑफेंस जब सब्सिक्वेंट ऑफेंस वो करेगा तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन मीन्स सिंपल और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और कितना एक्सटेंड किया जा सकता है 10 ईयर के लिए अगर प्रीवियस कन्विक्शन उसका होता है तब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैजिस्ट्रेट कन्विक्ट्स एन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट फॉर 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 फाइन। तो एक मैजिस्ट्रेट है, कन्विक्ट कर दिया अक्यूज को किसके लिए, थेफ्ट के लिए, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 फाइन के लिए। तो मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर विच अक्यूज कैन बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी। तो मैक्सिमम पनिशमेंट अक्यूज को क्या दिया जाएगा अगर वो डिफॉल्ट करता है, किया है पेमेंट ऑफ फाइन में। तो फर्स्ट ऑप्शन 1 ईयर, सेकेंड ऑप्शन 9 मंथ, थर्ड ऑप्शन 3 मंथ, फोर्थ ऑप्शन हमारा 6 मंथ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो थेफ्ट का जो ऑफेंस होता है उसमें कितने ईयर का पनिशमेंट दिया जाता है, 3 ईयर्स का पनिशमेंट दिया जाता है मैक्सिमम। तो अब हमें मैक्सिमम का 1/4 निकालना है, तो मैक्सिमम का 1/4 जो होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो 3 मंथ में हमारा 36 मंथ इंटू 1/4 निकालना है, तो 4 9 जा 36। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 मंथ। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 बीएनएस में एंड सेक्शन 65 आईपीसी में दिया गया लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 65 के अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी को उस अवधि के 1/4 अवधि तक का अतिरिक्त कारावास के दंड का आदेश दे सकता है, मीन्स 1/4 का, जो उस अपराध के लिए नियत है। क्योंकि चोरी के लिए अधिकतम कारावास का दंड कितना नियत है, 3 ईयर, अतः इसका 1/4 अर्थात 9 महीने से अधिक का कारावास नहीं दिया जा सकता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 मेंशंस कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में उल्लेखित करती है। फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 3, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 4, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 5, फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 6। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 3 में जनरल एक्सप्लेनेशन दिया गया है और वहीं पर सेक्शन 4 में आपका पनिशमेंट दिया गया है और इसी पनिशमेंट में ही हमें कम्युनिटी सर्विस देखने को मिलता है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, सेक्शन 4। एंड सेक्शन 5 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस दिया गया है एंड सेक्शन 6 में फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट दिया गया है। जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसका किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, 20 ईयर्स के। और आपको ध्यान में रखना है कि कम्युनिटी सर्विस कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, सेक्शन 4F में, सेक्शन 8 के 2 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5, वहीं पर सेक्शन 202, सेक्शन 209, 226, 303, 355 एंड 356 का सबसेक्शन 2 में देखने को मिलता है कम्युनिटी सर्विस। सेक्शन 4 ऑफ द बीएनएस इंक्लूड्स कम्युनिटी सर्विस एज ए रिफॉर्मेटिव मेजर्स फॉर सर्टेन पेटी ऑफेंसेस। तो कम्युनिटी सर्विस आपको पता है पेटी ऑफेंसेस के लिए ही दिया जाता है। तो सेक्शन 4 में सामुदायिक सेवा को कुछ छोटे अपराधों के लिए सुधारात्मक उपाय के रूप में शामिल किया गया है। और कम्युनिटी सर्विस कल आपको डिटेल में पढ़ाया गया था, तो कल के सेशन में आप देख सकते हैं। तो सेक्शन 3 बीएनएस में जनरल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें कितने सब सेक्शन है, सब सेक्शन 9 है। तो सेक्शन सब सेक्शन 1 में डेफिनेशन इन द संहिता टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। तो संहिता में जो भी डेफिनेशन दिया गया किसके अंडरस्टूड माना जाएगा, सब्जेक्ट टू रहेगा एक्सेप्शन के, राइट। और आईपीसी में वो कहाँ देखने को मिलता था, सेक्शन 6 में। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 में सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, जो एक बार एक्सप्रेस कर दिया गया वही माना जाएगा, अगर कॉन्ट्ररी होगा तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आईपीसी का सेक्शन 7 यही बात करता है। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट की बात की गई है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। और यही बात सेक्शन 27 आईपीसी की बात करता है, बट आईपीसी में आपको स्पाउस की जगह वाइफ देखने को मिलता था, राइट।
और सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में क्या है, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। जो एक्ट है उसमें क्या इंक्लूड रहेगा, इलीगल ओमिशन। आईपीसी में कहाँ दिया गया था, सेक्शन 32 में दिया गया था। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। किसके फर्दरेंस में किया जा रहा है, कॉमन इंटेंशन के। और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 34 आईपीसी में दिया गया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 बीएनएस में क्या दिया गया, व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। ये एक्ट ऑफेंस कैसे है, जब ये क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया जाएगा तभी है। तो सेक्शन 35 आईपीसी में ये दिया गया है। एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में इफेक्ट कॉज बाय पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। पार्टली एक्ट एंड पार्टली ओमिशन करके जो ऑफेंस किया गया है वो ऑफेंस किस में दिया गया, सेक्शन 36 आईपीसी में दिया गया है और बीएनएस के सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 में दिया गया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 में कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, और यही चीज आईपीसी में कहाँ दिया गया, सेक्शन 37 में दिया गया है। एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 में पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। ये आईपीसी में कहाँ दिया गया, सेक्शन 38 में दिया गया है। वहीं पर हम सेक्शन 4 बीएनएस की बात करें तो वहाँ हमारा बीएनएस में पनिशमेंट दिया गया है, और पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। कौन कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा, वहीं पर आपको कहाँ आईपीसी में 5 टाइप का पनिशमेंट देखने को मिलता था, और वहीं अब हमारे बीएनएस में कितने टाइप का देखने को मिलेगा, 6 टाइप का। आईपीसी में भी 6 टाइप था बट एक को रिपील कर दिया गया था। तो हमारा बीएनएस में कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, पनिशमेंट कौन कौन से हैं, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन मीन्स रिग्रेस, रिग्रेस आपका हार्ड लेबर के साथ दिया जाता है, एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और 4th हमारा 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, 5th फाइन, एंड 6th हमारा कम्युनिटी सर्विस है। वहीं आपको आईपीसी में जो ऑफेंस देखने को मिलता था वो कहाँ पर देखने को मिलता था, सेक्शन आपका 53 था। 53 आईपीसी में आपको पनिशमेंट देखने को मिलता था, वहाँ पर डेथ था, एलआई था, एंड इम्प्रिजनमेंट में रिग्रेस और सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। यहाँ पे हमारा पनिशमेंट कंप्लीट हो गया और कल से हम अपना जनरल एक्सेप्शंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते चलते देख लेते हैं पनिशमेंट बीएनएस में कहाँ दिया गया, चैप्टर 2 में दिया गया, और कौन सा सेक्शन डील करता है पनिशमेंट का, सेक्शन 4 to 13 डील करता है। 4 में आपको पनिशमेंट देखने को मिलता है 6 टाइप का, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी, एंड 4th में 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, 5th में फाइन, एंड 6th में आपको कम्युनिटी सर्विस देखने को मिलता है। 5th सेक्शन जो आपका कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की बात करता है, जिसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं, और उसमें विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ऑफेंडर, यहाँ पर कॉन्सेंट नहीं लेना कोई ऑफेंडर का, और कम्यूटेशन किसके अकॉर्डिंग होगा, 474 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग होगा। और 6th सेक्शन आपका बताता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, जिसमें जो फ्रैक्शन है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का किसके इक्विवेलेंट होगा, 20 ईयर्स के ध्यान में रखना है। एंड सेक्शन 7 बताता है कि सेंटेंस कैसा हो सकता है, होली, पार्टली, रिग्रेस और सिंपल। एंड सेक्शन 8 आपको बताएगा अमाउंट ऑफ फाइन कैसे हो सकता है, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, और डिफॉल्ट हो जाए अगर पेमेंट ऑफ फाइन में तो कितना पनिशमेंट, नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट, राइट। एंड सेक्शन 9 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। सेक्शन 10 वहीं पे बताता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। अगर डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस किया है सेवरल ऑफेंसेस में से, जो लोएस्ट पनिशमेंट होगा वो दिया जाएगा। एंड सेक्शन 11 आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है, सेक्शन 12 लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करेगा। वहीं पर सेक्शन 13 आपकी किसकी बात करता है, इनहैंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, राइट। That's it from my side. We will meet again new another session. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind.